नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका मैं नित्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात करेंगे दोस्तों आज हम मैथमेटिक्स के एक न्यू टॉपिक की, जिसका नाम है दोस्तों स्फीयर यानी गोले का आयतन। टॉपिक है आपका गोले का आयतन। दोस्तों आज गोले के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों गोला आप सभी जानते हैं गोला कैसा होता है। जो ठोस होता है दोस्तों वो गोला होता है। जैसे कि आपने देखा होगा ठोस के लिए यानी कहने का मतलब ये वृत्त टाइप का जो वृत्त होता है दोस्तों वो एक सरफेस से बनाया जा सकता है। लेकिन जो गोला होता है दोस्तों ठोस होता है वो किस तरह का होता है दोस्तों यही बता देता हूँ। जैसे कि फुटबॉल होती है खेलने वाली हमारी फुटबॉल, ठीक है दोस्तों, वो एक क्या होती है एक स्फीयर टाइप की होती है। जैसे कि कंचे हो गए, जो कंचे छोटे छोटे बच्चे खेला करते थे भैया, वो भी एक क्या होता है गोला होता है। तो गोला जो होता है दोस्तों ठोस होता है, चारों तरफ से बंद होता है, लेकिन होता क्या गोल है। देखिए दोस्तों गोले का जो मैप है वो देखिए मैं बता देता हूं। ये हमारा गोला है दोस्तों, ये ठोस होता है मैंने बता दिया। लेकिन जो वृत्त होता है दोस्तों, जो वृत्त की बात करें तो वृत्त जो सिर्फ सरफेस पे ही बनाया जा सकता है, यानी उसको हम सरफेस पे ही बना सकते हैं। अदरवाइज थोड़ी सी भी अगर इसमें हाइट होगी तो दोस्तों वो बेलन बन जाएगा। रानी कुमारी गुड इवनिंग, रानी कुमारी गुड इवनिंग। तो दोस्तों इसमें थोड़ी सी हाइट हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, जो वृत्त बन जाएगा। वृत्त जो है उसमें अगर थोड़ी सी हाइट जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा आपका क्या, बेलन। लेकिन जो गोला होता है दोस्तों ठोस होता है, जैसे फुटबॉल। तो दोस्तों समझ रहे होंगे आगे फुटबॉल, इसका गोले का जो दोस्तों आयतन होता है, देखिए दोस्तों इसके गोले का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। गोले के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है दोस्तों, 4/3 पाई आर क्यूब। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग मोहम्मद नदीम। अभी कोई क्वेश्चन नंबर नहीं चल रहा, अभी बेस पढ़ाना स्टार्ट किया दोस्तों। अभी क्लास स्टार्ट हुए को मात्र सिर्फ 1 मिनट बाकी हुई है। मोहम्मद नदीम जी अभी स्टार्ट होंगे। गोले के आयतन के बारे में बात कर रहे हैं। गोले का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दोस्तों इसका होता है एक वक्र पृष्ठ या ये संपूर्ण पृष्ठ। दोस्तों गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है, क्योंकि उसमें कोई जो उसका वक्र होता है दोस्तों चार तरफ से क्या होता है एक सा होता है। जैसे पृथ्वी होती है ना, चार तरफ कहीं भी घुमा लो एक जैसी होती है, तो ऐसी इसका होता है। जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो बता देता हूं दोस्तों, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों यही दो फॉर्मूले होते हैं, इसी पर क्या करते हैं दोस्तों सवाल करते हैं। देखते दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन हमारी स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। कह रहा है कि किसी गोले का आयतन 88 सही 21 88/21 गुणा में दोस्तों में से लिख के दिखे दो। यहां पर क्या लिख रहा है, ये कह रहा है 88 सही 88 बटा क्या है दोस्तों 21 है, और गुणा में कह रहा है कि 14⁻³ सेंटीमीटर के गोले का वक्र पृष्ठ यानी क्षेत्रफल क्या है। कह रहा है किसी गोले का आयतन हमारा ये दे रखा है, गोले का आयतन v = दोस्तों ये है, और फिर कह रहा है उस गोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए मैं बता देता हूं, गोले का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है। क्या होता है कि v = क्या 4/3 पाई आर क्यूब। दोस्तों यही तो होता है, यानी v = 4/3 पाई आर क्यों होता है। और आपने देखा है कि उसने गोले का जो आयतन दोस्तों दे रखा है, कितना दे रखा है, यहां पर दे रखा है। इसकी पावर दोस्तों यहां भी दे रखी है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखिए पुटअप कर देता हूं दोस्तों, उसकी वैल्यू की यानी v की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहां पुटअप कर देता हूं। ये v की वैल्यू क्या दे रखी है उसने 88 बटा में दोस्तों क्या दे रखा है 21 बराबर देखिए गुणा में, फिर कह रहा है कि 14 की पावर क्या दोस्तों 3, यार 14 को 3 बार लिख लूं या ऐसे लिख लूं, ठीक है, बराबर 4/3 और पाई आर दोस्तों की। अब समझ में आ रहा दोस्तों। थोड़ा सा इसे लिख देता हूं दोस्तों, आपको दिख जाए सही सा। ये दोस्तों 14⁻³ अब देखिए दोस्तों अगर मैं पाई की वैल्यू खोल दूं ना दोस्तों, अगर मैं पाई की वैल्यू खोल दूं, देखिए ऐसा हो जाएगा कुछ 21 गुणा में 14 की दोस्तों की बराबर 4/3। अब देखिए ये गुणा में ये खोल दूं ना 22 बटा क्या होगी दोस्तों 7 होगी ना, गुणा r की पावर 3। देखिए दोस्तों
22 चौके दोस्तों 88 होते हैं, तो इससे कैंसिल होगा ये। आज 7 या 21 होते हैं दोस्तों, इससे कैंसिल होगा। लेकिन आपको दिख रहा है कि आर की क्यूब बराबर 14 की क्यूब है। क्या है? आर की क्यूब बराबर दोस्तों क्या है? 14 की क्यूब है। जो आपको दिख रहा है कि आर बराबर मेरा क्या आ गया? 14, क्योंकि पावर से पावर क्या होगा दोस्तों? कैंसिल हो गया। तो आर आपके पास क्या आ गया? 14 आ गया। तो दोस्तों क्या पूछ रहा है? गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? आपको पता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ एक ही होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है कि सी ऐसे या टी ऐसे दोस्तों, वो यही होता है। वो सी ऐसे की बात कर रहा है। क्या होता है दोस्तों? 4 पाई आर स्क्वायर। ये पुटअप कर दीजिए दोस्तों इसके अंदर वैल्यू 4 गुणा पाई की वैल्यू क्या दोस्तों? 22/7 और दोस्तों आर स्क्वायर है तो 14 को लिख देंगे आप 2 बार, स्क्वायर में है तो दोस्तों ये रहा। अब देखिए दोस्तों 0 से 2 7 से 2 बार कैंसिल हो गया। अब देखिए बहुत आसान है दोस्तों, 2 4 दूनी 8 और 8 की गुणा करेंगे 22 में तो कितना होगा? 176 आता। 22 अट्ठे क्या आता है दोस्तों? 176 गुणा 14। देखिए दोस्तों 14 छिक्का, आप इसको करेंगे ना 14 छिंग क्या होगा? 84 होता है दोस्तों। ये देखिए बता देता हूं दोस्तों एक बार, 14 छिंग 84 का 4 का दोस्तों हासिल लगा 8, 14 सत्ते 98 और 8 आप जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 8 16 कितना दोस्तों? 106 का 6 हासिल लगा 10, 14 कम 14 में 10 जोड़ा तो कितना आगा दोस्तों? कितना होगा? 24 होगा। यानी सी ऐसे जो निकल हुआ रहा था दोस्तों कितना आगा? 2464 वर्ग सेंटीमीटर में आएगा दोस्तों। ये जो आंसर आता है वर्ग सेंटीमीटर में आता है, यानी सेंटीमीटर का दोस्तों क्या आएगा? स्क्वायर है, क्योंकि आपकी जो इसमें दे रखा है ना घात, यानी सेंटीमीटर में है ना, यहाँ पर आपकी जो वो है कहने का मतलब जो रेखा जो त्रिज्या है दोस्तों क्या है? सेंटीमीटर में है। तो आपका जो यानी वक्र पृष्ठ जो आएगा दोस्तों वो आएगा यानी वर्ग सेंटीमीटर में। दोस्तों ये बात जरूर ध्यान लेना कि वक्र पृष्ठ जो होता है ये संपूर्ण पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ होता है, ये वर्ग में ही आता है। किस में आता है दोस्तों? वर्ग में ही आता है। और जो आयतन होता है दोस्तों वो घन में आता है, यानी घन सेंटीमीटर होगा। तो वक्र पृष्ठ किस में आएगा? वर्ग सेंटीमीटर होगा। संपूर्ण पृष्ठ किस में आएगा? वो भी वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो दोस्तों इस चीज को मत भूलेगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब आंसर आने लगे मेरे पास। मनोज कुमार का आंसर 2464 आया है, जो भी इनको सही आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? देखिए ये कह रहा है, देखिए दोस्तों ध्यान करना है आपको, मेरे साथ साथ आपको आंसर भी भेजना है। जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं मैं धन्यवाद करता हूं उनका अपने तहे दिल से जी। 2464 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों ये कह रहा है यदि एक गोले का अर्ध व्यास 7 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन कितना होगा? देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके पास है, आपको दे रखा है गोले का अर्ध व्यास, तो व्यास का आधा, इसका मतलब यह है कि उसने त्रिज्या दी हुई है। जो रेडियस क्या है उसकी, वो कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर है। कह रहा है उसका आयतन कितना होगा? दोस्तों देखिए दोस्तों आपको पता है कि वो वॉल्यूम पूछ रहा है और वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यही तो पूछ रहा है दोस्तों, इसमें तो पुटअप करना है आपको। करिए दोस्तों मेरे साथ साथ करिए। क्या है? v = 4/3 पाई की वैल्यू खोल दूं 22/7 आर की क्यूब, आर क्या आपके पास 7, इसकी क्यूब करनी है दोस्तों। इसे क्या बार लिखेंगे आप? 3 बार खोल कर लिखेंगे, यदि 3 बार क्यूब है तो। देखिए रहा 7 से 7 चलागा घूमने के लिए, जो कट रहा है दोस्तों काट दीजिए, नहीं कट रहा दोस्तों मत काटिए। देखिए 22 चौक 88 हो गया, 7 7 दोस्तों कितना होगा? 49 होगा, यानी यही तो होगा। ठीक है दोस्तों, बटे में क्या दोस्तों? 3 है। अब दोस्तों इसकी गुणा करनी बड़ी खतरनाक सी लग रही है आपको, है नहीं? तो कुछ नहीं करना दोस्तों। देखिए मैं बता देता हूं 49 दूनी। देखिए दोस्तों इसके ऐसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखिए इसका करने का तरीका भी है हमारे पास, यानी 49 की 88 में गुणा करनी है तो कुछ ऐसा कर लेते हैं दोस्तों। ऐसा करा, बाहर वाले गुणा बाहर वाले में कर लेते हैं, बाहर वाले गुणा बाहर वाले। 9 8 कितना होगा दोस्तों? 72 हो गया। ऐसे 4 8 8 चौक कितना होगा दोस्तों? 32 हो गया। ऐसे ही करना होगा दोस्तों आपको, 8 चौक 32 और 9 8 72। ठीक है दोस्तों, जोड़ दिए कितना आ गया? 4 आ गया। और 7 3 कितना होगा दोस्तों? 10 आ गया। तो कितना आएगा? 104। वो से लिख देंगे दोस्तों यहाँ पर। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ जोड़ना होता है। जैसे कि आपका क्या आ गया दोस्तों? बाहर 2 आ गया। 7 और 4 11 का 1 का हासिल लगा 1, 10 और 2 12 और 1 कितना होगा दोस्तों? 13। ठीक है, 13 का 3 का हासिल लगा 1 कितना होगा? 4 बटे में दोस्तों आपके पास 3 भी है। तो आपको पता लग गया इसकी गुणा करने का तरीका क्या है, यानी इस तरह का है। अब 3 से 4 दोस्तों भाग कर दो, चाहे आपका आंसर यहाँ दिया हो तो यहाँ लिख दीजिए, यानी घन सेंटीमीटर में, अगर आयतन आपका सेंटीमीटर में, या फिर आप 3 से भाग कर दीजिए। 3 एकम 3, 3 छिंग
3 चौके क्या होगा दोस्तों 12 होगा, बचा क्या 1। आप 3 तिया 9 होगा, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 तिया 9 दोस्तों क्या होगा 1437.33 क्या आ गया आपका घन सेंटीमीटर में क्या आ गया आपका आंसर आ गया। यानी आयतन कितना आया दोस्तों, ये आपका आयतन आ गया कितना 1437.33 सेंटीमीटर का दोस्तों स्क्वायर। जी यही है आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्या नाम मनोज कुमार जी। तिरुपति जी कह रही है नववर्ष की पावन और शुभ बेला पर आप सभी को राधे राधे। राधे राधे जी। और हमारी तरफ से भी और हमारी पूरी नित्य क्लासेस फैमिली की तरफ से आप सभी को, मेरे साथ जो व्यक्ति सब जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट सवाल आगे देखिए, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या आ रहा है, यार यदि किसी गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोलार्ध का मतलब जानते हैं दोस्तों, गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब अर्धगोला होता है। अभी बता रहा दोस्तों, गोलार्ध कभी लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब दोस्तों क्या है अर्धगोला। क्या है अर्धगोला। अर्धगोला ध्यान रखना दोस्तों, भूल मत जाना। जब भी कभी गोलार्ध दिया हुआ तो उसका मतलब यह है आधे गोले की बात कर रहा है। और आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, उसके आगे की लाइन और पढ़ लें। ये कह यदि किसी गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 27 पाई है। अब देखिए अर्धगोला का मैं दोस्तों एक बार फॉर्मूला यहां पर रिपीट करा देता हूं। अर्धगोला जो होता है दोस्तों वो कुछ ऐसा होता है, ये तो होता है दोस्तों, ये क्या दोस्तों, ये रेडियस यानी क्या है आर है। आप समझ रहे हैं आर, यहां भी आर ही रहेगी, अगर इधर चलेंगे तो भी आर रहेगी और ऊपर को चलेंगे दोस्तों यहां भी क्या रहेगी आर ही रहेगी। समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए इसका जो दोस्तों वॉल्यूम होता है उसका 4/3 होता है, तो दोस्तों इसका 2/3 होता है। ठीक है, यानी इसका आधा होता है पाई आर क्यूब। दोस्तों ये होता है इसका फॉर्मूला, तो आपको बता देता हूं। अब देखिए दोस्तों इसका सी एस ए जो होता है कर्व सरफेस एरिया दोस्तों, वो क्या होता है, वो दोस्तों जैसे आपने गोले का पढ़ा था उसका क्या होता है दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर था दोस्तों, इसका जो होता है वो आधा होता है। क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। समझ में आया। लेकिन दोस्तों इसका एक टोटल सरफेस एरिया भी होता है, वो होता है दोस्तों कितना 3 पाई आर स्क्वायर। अब कहो कैसे, अगर मेरे पास आलू होता तो अभी दोस्तों मैं समझा देता, लेकिन नहीं होने के कारण मैं आपको समझा नहीं पा रहा। देखिए जब गोला है ना ऊपर से जो गोल सरफेस है दोस्तों उसका तो क्या होगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। जो नीचे की सरफेस है दोस्तों एक वृत्त के टाइप की होगी और उसका भी आपका पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो आप याद रखें कि इसका टोटल सरफेस एरिया तो ये होता है, कर्व सरफेस एरिया ये होता है। अब आते हैं सवाल के ऊपर। ये कह रहा है गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात ये है कि भैया उसने टोटल सरफेस एरिया दे रखा है कितना 27 पाई। यहां तक समझ में आ गया। कितना दे रखा दोस्तों 27 पाई। ठीक है, अब कह रहा है इतने सेंटीमीटर हो, तो गोलार्ध के आधार की यानी रेडियस पूछा दोस्तों, आर पूछ रहा है, उसको हमें क्या करना है निकालना है, यानी आर को हमें निकालना है। देखिए दोस्तों टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 3 पाई आर स्क्वायर। फुटअप कर दी दोस्तों 3 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या आपका 27 पाई। देख रहा है दोस्तों पाई से तो पाई कैंसिल हो गया भैया। आप 3 निम 27 होता है, 3 निम 27 होता है, 9 3 27 होगा दोस्तों। आर स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 9 आ गया। तो आर स्क्वायर बराबर क्या कर दूं, इसे 3 का स्क्वायर कर दूं, जो इस पावर से पावर चलागा तो आर बराबर आपके पास क्या रहेगा दोस्तों 3। जो पूछ रहा था आर कितना आया दोस्तों 3 सेंटीमीटर में। तो आप समझ गए दोस्तों कि आर की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों समझ रहे हैं मेरी बात को। आगे सवाल कैसा लगा दोस्तों लिखकर बताया, आपका आंसर कितना आया है। मनोज कुमार जी कहां चले गए, जल्दी बताएं आपका आंसर क्या है। तिरुपति जी कहां है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका आंसर आने में मुझे लगता है काफी समय लगेगा। आगे चलते हैं। देखिए ये कह रहा है 2 गोले दिया हुआ है जी, मनोज कुमार 3 सेंटीमीटर जी। इसका मतलब ये है कि तुम भी हमारे साथ साथ सवालों को कर रहे हैं। और तिरुपति जी आपका आंसर कहाँ है, आप कहाँ हैं, बहुत देर होगी आपको 3। लेकिन ये सेंटीमीटर में है या ये मीटर में, जल्दी वो ये भी तो ऊपर लिख कर बताएं, पूरा लिखा करो। देखिए दोस्तों क्या है, ये कह रहा है 2 गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल 3:9 के अनुपात में है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, देखिए मैंने बताया है आयतन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है क्यूब में होता है, यानी घन में होता है। मैंने बताया अभी जो आपका क्षेत्रफल होता है
वो एरिया जो होता है दोस्तों, क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या टीएसए हो या दोस्तों सीएसए हो, वो किस में होता है दोस्तों, वर्ग में होता है। और आपका टीएसए भी दोस्तों क्या होता है, वर्ग में होता है, यानी वो भी क्या होता है, वर्ग में होता है। देखिए यानी यहाँ पे घन पावर जो होती है दोस्तों 3 होती है, यहाँ पे क्या होती है 2 होती है, यहाँ भी क्या होती है 2 होती है। लेकिन दोस्तों भुजा की बात करें या त्रिज्या की बात करें दोस्तों, वो क्या होती है, वो 1 पावर में होती है, यानी 1 डिग्री में होती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप समझ रहे हैं ना। आगे देखिए मेरी बात को देखिए। अब उसने क्या है, क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में भैया, और आयतन का अनुपात, तो आयतन क्या होता है 3 डिग्री, और उसकी पावर कितनी हो दोस्तों 2 डिग्री, उसकी 3 डिग्री की होती है आयतन की। तो यदि भुजा की बात करें, देखिए दोस्तों मैं बता देता हूं यहाँ पे भुजा, मैं नीचे निकाल देता हूं यहाँ पर भुजा। अब यदि यहाँ पर क्षेत्रफल जो दोस्तों 4 है, यहाँ पे 9 है, तो इसका मतलब ये किसका वर्ग था दोस्तों, ये क्षेत्रफल वर्ग में आता है ना, किसका वर्ग था 2 का, ये किसका वर्ग था दोस्तों 3 का। ऐसे आपसे आयतन जो पूछा जाएगा, वो आयतन क्या होता है दोस्तों, घन में होता है ना, किसमें, घन में, यानी पावर क्या होती है 3 होती है। तो इसकी 3 पावर करना कितना आ गया 8, और इसका क्या होगा 3 पावर 27। तो अनुपात क्या आ गया आयतन का 8:27 आ गया दोस्तों। कितना आसान सा जी, मनोज कुमार जी का आंसर आ गया। त्रिपति जी, हम क्लास को देखकर चले गए थे, क्लास लेट चली है जी। इसके लिए आपसे मैं दिल से क्षमा मांगता हूं मेरे दोस्तों कि क्लास मेरी समय पर होनी थी, लेकिन क्या हुआ, नेटवर्क की कमी होने के कारण मेरी क्लास आज लेट हुई। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं दोस्तों, मैं क्षमार्थी हूं आपका। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, यानी नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्षेत्रफल था दोस्तों, जो मनोज कुमार जी ने आंसर लिखकर भेजा है, और ये भुजा निकल के आ गई दोस्तों, ये क्या आ गया आयतन निकल के आ गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? आगे चलते, नेक्स्ट सवाल क्या है, कह रहा है एक गोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए वो गोलार्ध था, यहां पर गोलक दिया हुआ, तो गोलक का मतलब दोस्तों गोला है, क्या है, ये गोला है। ऐसा है ना, लैंग्वेज चेंज कर कर देता है तो दोस्तों दिक्कत हो जाती है। जब गोलार्ध की बात करें तो गोलार्ध का मतलब ये है कि दोस्तों वो अर्धगोले की बात कर रहा है। अब जो गोलक की बात करें दोस्तों, वो क्या कि गोला, वो पूरा एक गोला है, यानी पूरी एक फुटबॉल एक तरह की। देखिए दोस्तों अब क्या कह रहा है, एक गोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 8 पाई वर्ग एकांक है। इसका मतलब दोस्तों ये है, एकांक का मतलब कोई भुजा सेंटीमीटर मीटर पता कुछ नहीं, ठीक है, भाई पता है कि वर्ग में, क्षेत्रफल तो वर्ग में ही आता है। उसने क्षेत्रफल दे दिया है, उसका क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या दोस्तों TSA, टोटल सरफेस एरिया, यानी 8 पाई दिया हुआ है। अब कह रहा है गोलक का आयतन पूछ रहा है, यानी आयतन तो V वैल्यू यानी वॉल्यूम पूछ रहा है दोस्तों, वो क्या होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसे हमें निकालना है, यानी वॉल्यूम को दोस्तों क्या निकालना, ये। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, गोले का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वो कितना देखा दोस्तों 8 पाई। समझ में आ गया, ये पाई दे रखा 8 पाई। अब पाई से तो पाई चला गया, 4 दूनी 8 होते हैं, क्या होगा 4 दूनी 8, तो आर स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या आपके पास 2 है, और आर बराबर दोस्तों क्या आ गया √2 आ गया। समझ में आ गया मेरी बात, यानी त्रिज्या कितनी आ गई √2 आ गई। अब वो कह रहा है दोस्तों वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि 4/3 पाई r3, यही तो है दोस्तों। अब पुटअप कर दे दोस्तों, 4/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, अगर दे ही हो तो काट दे रख लेना, ना दी हो तो दोस्तों कोई जरूरत भी नहीं है। या पाई में r3, आर कितनी आई दोस्तों √2 और गुणा 3 पावर 3 है ना, 3 बार खोल के लिखिए इसे, √2 गुणा √2। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको यहां तक। v इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, देखिए 3 से तो कटेगा नहीं, √2 की √2 में गुणा करें तो 2 बन जाएगा, और 2 चौक दोस्तों क्या होगा 8 हो गया, एक रहेगा हमारे पास ये बटे में दोस्तों नीचे क्या रहेगा 3, और एक रहेगा पाई। तो आपको भाई ये किस में आ गया, घन एकांक में आंसर आ गया आपका, किसमें, घन एकांक। समझ रहे हैं दोस्तों। तो आयतन कितना होगा 8√2/3 पाई घन एकांक दोस्तों, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो दोस्तों आंसर कैसा लगा आपको, आगे मुझे भी लिखकर बताएं कि आपका आंसर क्या क्या आया है। मनोज कुमार जी आंसर आपका अभी तक नहीं पहुंच पाया हमारे पास। त्रिपति जी अभी तक आपका भी आंसर नहीं पहुंच पाया है, जल्दी से बताएं क्या क्या आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
जी 8√2/3 पाई जी। आप मनोज कुमार जी आंसर 8√2 का चला गया आपका 8 पाई 3 रूट। ठीक है, तो आप समझ में आ गया दोस्तों। आपको क्या करना है, ये करना। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल क्या है, कह रहा है कि धातु के 3 ठोस गोले जिनके व्यास 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। देखो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, बहुत ध्यान से समझना है। ऐसा सवाल बार बार अक्सर पूछा जाता है और वो सवाल जो है दोस्तों बहुत जल्दी से गलती भी जल्दी कर लेता है, तो इसलिए दोस्तों इस सवाल को जब ध्यान से देखना। ये कह रहा है धातु के 3 ठोस गोले जिनके व्यास 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नए ठोस गोले के रूप में डाला गया है, तो नए गोले का व्यास क्या है। व्यास पूछ रहा है दोस्तों, और व्यास ही दोस्तों उसने दे रखे हैं। अब देखिए दोस्तों हमारे पास 3 गोले हैं। पहला गोला अगर मान लीजिए व्यास यानी व्यास तो त्रिज्या का दुगना होता है, तो कितना वो 6 दे रखा है। देखिए दोस्तों पहला गोले का व्यास दे रखा है यानी 2r बराबर 2r1 बराबर क्या दोस्तों 6 है, तो पहले वाले गोले की त्रिज्या क्या होगी, इसका मतलब 3 होगी। यहां तक समझ में आया। दूसरे वाले गोले का व्यास क्या 8 सेंटीमीटर, तो 2r2 बराबर क्या दे रखा दोस्तों 8, 2 से काटें तो 4 बार, तो r2 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4, यानी दूसरे वाले गोले की जो त्रिज्या है वो 4 है। नेक्स्ट देखें दोस्तों तीसरे गोले का व्यास क्या है 10 है, यानी 2r बराबर दोस्तों कितना दे रखा है 10, ये 3 मान लीजिए दोस्तों, तो r3 की वैल्यू कितनी आएगी 2 से काटा 5। तो समझ में आ रहा, तीनों गोलों की मैंने क्या निकाली दोस्तों त्रिज्या निकाल ली। अब इन गोले को पिघला के एक बड़ा सा गोला बनाना, पहले देखें। अब 4/3 पाई r क्यूब, पहले वाले गोले की त्रिज्या कितनी है 3 क्यूब, प्लस दूसरा गोला पिघलाना उसका आयतन क्या है 4/3 पाई r क्यूब, r कितनी उसकी दोस्तों 4 की क्यूब है, प्लस तीसरा गोला पिघलाना उसकी रेडियस कितनी है 5, 4/3 उसका आयतन तो ये होगा यानी 5 की पावर 3। अब क्या करना है दोस्तों, इन्हें पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाना है 4/3 पाई, उसकी पता ना रेडियस क्या है, ऐसा मान लीजिए बड़ा r, ठीक है, उसकी क्यू ये है, ऐसा समझ लीजिए। अब दोस्तों देखिए यदि मैं 4/3 पाई अगर कॉमन ले लूं, यहां से कॉमन ले लूं, यहां से भी यहां से, तो अंदर क्या रहेगा 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर दोस्तों आप जानते हैं कितना, प्लस 4 की पावर 3, और इधर से क्या रहेगा दोस्तों 5 की पावर 3, यही तो बन गया बराबर 4/3 पाई r की दोस्तों क्यूब। ठीक है, इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब 3 की पावर 3 का मतलब तो 9 हो गया, 4 की पावर 3 का मतलब कितना होगा 64 होगा ना, 4 चौक 16 चौका 64, 5 का 125 हो गया। तो मेरे दोस्तों समझ रहे हैं ना आप, यहां तक जहां तक मैं समझा रहा हूं, इन सभी को जोड़ दें तो दोस्तों क्या निकल कर आएगा, इन सभी को जोड़ दें दोस्तों, अगर जोड़ दें 200 कितना होगा 216 आ गया। देखिए जोड़ दें 125 को जोड़ना है, 64 को जोड़ना है, 9 को जोड़ना है, सॉरी, तो जोड़िए दोस्तों 5 4 9 9 9 18 का 8 का 5 4 9 9 5 5 25 5 125, 18 का 8 का हासिल लगा 1, और 6 और 2 दोस्तों कितना हो गया आपके पास 8 अरे कितना होगा 9, ठीक है, अरे एक ही आगा 198 आगा, यहां तक कहीं होगा कहीं ना कहीं, तो 3 4 5 कुल 6 दोस्तों। आपके पास ये आया। अब ये बैठ रहा है 198 में, या तो मेरे कहीं ना कहीं आप देखिए दोस्तों, अब 64 कितना होगा, ये 6 जोड़ा 73, 5 और 4 9, 5 5 25 5 125 दोस्तों, यही आएगा 198। ये क्या है दोस्तों r क्यूब, समझ में आ रहा है दोस्तों, 198 दोस्तों, ये आएगा दोस्तों 198, 6 4 3 10। ठीक है दोस्तों, बताएं दोस्तों कितना आया, 3 का घन 27 होता है दोस्तों। बस यहां तक ही समझ में आ गया दोस्तों, बस बस, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये बात देने के ध्यान में, मैंने स्क्वायर ले ली था और वो होता है 27, यही पकड़ना होता है दोस्तों, आप लोगों को यहीं पर ही पकड़ना होता है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जिन बच्चे ने मुझे ये बताया है, जा उम्मीद करता हूँ वो लोग, वो मेरे पे ही पूरा ध्यान है। किसका, तिरुपति जी सर, कमेंट्स देखिए, देख रहे हैं,
तो आप समझ रहे हैं इसका क्या हो सकता है, जोड़ दिया तो कितना आ गया दोस्तों, 216 आ गया ना, कितना आ गया 216 बराबर आर की क्यू के बराबर। मैं यहां लिख दूं दोस्तों, अगर मुझे यहां से आर की क्यू बराबर दोस्तों कितना है 216 और आर की क्यू बराबर ये तो दोस्तों 6 की क्यू है, ये सब जानते हैं। ये चला गया आर बराबर कितना आ गया 6, यानी बड़े वाले गोले की त्रिज्या ये है, तो व्यास तो दुगना होता है, वो क्या होता है दोस्तों दुगना होता है इसका, तो इसका व्यास क्या आ गया दोस्तों 12, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर का दोस्तों आंसर आ गया। समझ में आ गया दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल हमारे क्या है भाई 216 9 का जी, समझ में आ गया जी। मनोज कुमार जी ने भी लिखकर भेजा है। मुझे पता लग रहा है जो मेरे दोस्त, मेरे प्रिय स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, उनका ध्यान पूरी तरह से मेरे पर है, तो उम्मीद करता हूं सभी लोग मेरे साथ अच्छे से जुड़े हुए हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या हमारा है, एक रहा धातु के 3। देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल भी कुछ जस्ट इसके जैसा, इसका आंसर आपको देना होगा। देखिए जो हमने अभी पढ़ा था, अब देखिए 4/3, तो 4/3 से यहां से पाई हमें कॉमन लेकर काट दिया था। अगर हम यहां से कर लें सवाल को, सिर्फ इतना लिख के कर लें तो कोई दिक्कत, एक छोटा हो जाएगा और आपको सवाल पता लग जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल कह रहा है, यहां पर क्या रहा, गोले जिनकी त्रिज्याएं, दोस्तों यहां पर त्रिज्याएं लिख रहा है, त्रिज्या। अब क्या है, धातु के 3 ठोस गोले जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, एक की तो 1 सेंटीमीटर प्लस, दूसरे की 6 सेंटीमीटर प्लस, तीसरे क्या है 8 सेंटीमीटर, यानी 8 ही क्यूब। एक कह रहा है पिघलाकर एक नया ठोस गोला बनाया जाता है, उसकी रेडियस मान लीजिए r है। अब कह रहा है नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है, यही तो ज्ञात करना है दोस्तों, ज्ञात कर दिए। एक की क्यूब तो 1 होता है, अब 6 की क्यूब क्या होगा, 6 3 36 का कितना होगा दोस्तों 216 होगा ना, प्लस अब की कितनी होगा दोस्तों 512 होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। आर की क्या होगा दोस्तों क्यूब हो गया। दोस्तों जोड़ दीजिए, 512 को जोड़ना है, 216 को जोड़ना है और 1 को जोड़ना है। ठीक है, 6 2 8 कितना होगा दोस्तों 9 हो गया, और कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया, और 5 और 2 कितना दोस्तों 7, 729 कितना आ गया 729। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। ये किसकी क्यूब है, ये आप सब जानते हैं किसकी क्यूब है दोस्तों, ये आंसर भेज दिया त्रिपति जी 12 सेंटीमीटर, मनोज कुमार जी ने 12 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों ये मेरे हिसाब से 9 की क्यूब होती है। किसकी क्यूब होती है दोस्तों 9 की, ध्यान रखना दोस्तों, ये 9 की क्यूब होती है, यानी 9 की क्यूब बराबर दोस्तों आर की क्यूब, और ये कैसे कैंसिल होगा, तो आर बराबर कितना आ गया आपके पास 9, यानी जो ठोस एक गोला बनाया है इन्हें पिघलाकर, उसकी जो रेडियस क्या है आपकी 9 सेंटीमीटर। दोस्तों एक बार चेक कर लीजिए, आपका आंसर जो 12 आ रहा है पिछले सवाल का है, जहां तक कह रहा हूं मेरे को याद है। अब इस वाले सवाल का मनोज कुमार का आंसर सबसे पहला आया है, उन्होंने बताया 9 सेंटीमीटर, और आगे चलते हैं कितना आया दोस्तों 9 सेंटीमीटर। तो समझ में आया आपको ये सवाल कितना आसान सवाल था। बाकी आगे चलते हैं दोस्तों, एक नेक्स्ट सवाल और होगा, ये देख लेते हैं। ये कह रहा है एक गोलाकार गेंद का व्यास 21 सेंटीमीटर है, उसके पृष्ठ सतह को 1.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर सेंटीमीटर की दर से काले रंग में रंगने का खर्च क्या होगा। दोस्तों देखिए हमारे पास एक गेंद है जी, तिरुपति गौड़ जी 17 आंसर आया आपका, किस तरह से आया जरा हमें भी बताएं, किस क्या हिसाब से आया, उसे जरा कमेंट में थोड़ा सही से लिख कर भेजें। बताएं जरा 17 कैसा आया। अब कह रहा है एक गोलाकार गेंद का व्यास 21 सेंटीमीटर है। देखिए दोस्तों एक गेंद ये रही, ओ सॉरी, देखिए ये कह रहा है एक गोलाकार गेंद है, किस कहां गया, ये रहा अगला सवाल। ये कह रहा है एक गोलाकार गेंद का व्यास 21 सेंटीमीटर है। अगर व्यास का मतलब तो आप सभी जानते हैं ये त्रिज्या का दुगुना होता है, दे रखी है उसने 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों 21/2। अब सॉरी दोस्तों क्या होगी 21/2 होगा ना, तो देखिए दोस्तों मैं इसे 21/2 लिख लेता हूं, 21/2, यानी रेडियस तो मेरी ये रही, यानी मुझे रेडियस तो दोस्तों पता लग गई। कह रहा उसके पृष्ठ सतह को 1 रुपया 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर सेंटीमीटर की दर से काले रंग में करने में क्या खर्चा आएगा। अब गोलाकार गेंद है, गोल को यानी गेंद को काला करना है, तो काला करना है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा जी। पहले क्वेश्चन का आंसर था मनोज कुमार 12 जी,
और नेट इशू बहुत ज़्यादा है। जी जी सर 9 की क्यूब, ठीक है जी, राइट है, समझ में आ गया दोस्तों। आगे नेक्स्ट चलते हैं। गोलाकार गेंद का व्यास दे रखा है, मैंने रेडियस निकाल लिया, उसकी पृष्ठ सतह को रंगना है। अब देखिए दोस्तों, जब मैं गोल को बाहर से रंगना है, आपको पता है कि गोल के अंदर तो घुस नहीं सकते, बाहर से ही रंगेंगे, तो बाहर से रंगने के लिए क्या करना, पहला उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। और वो पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों आप सभी जानते हैं क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका गोले का, वो होता है दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों जल्दी से निकालिए कितना आता है, पुट अप कीजिए कि 4 गुणा 22 बटा दोस्तों 7 हो गया, कह रहा आर का स्क्वायर, यानी दोस्तों 21 है, बार बार लिख जाता है, 21 बटा 7, 21 बटा 2, क्यों 2 है ना, बटे में 2 आ गया, बट 2 गुणा 21 बटा 2। तो दोस्तों समझ में आ गया आपको। अब 2 से 2 दूनी 4 होते हैं, 4 कैंसिल हो गया, 7 या 21 ये कैंसिल हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, गुणा भाग करना है। देखिए आप कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, 21 63 चाहे ऐसे कर सकते हैं, 4 22 या कितना होगा दोस्तों 66, कितना होगा 66 गुणा दोस्तों 21 करना है। क्षेत्रफल निकल के आपके पास आ गया, कितना आ गया दोस्तों 61 गुणा यानी 66 गुणा 21 आ गया। तो 21 छिक्का मुझे पता है कितना होता है, सभी आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं दोस्तों, 21 छिक्का 126 होते हैं ना, शायद कितना होते हैं 21 छिक्का 126, यानी क्षेत्रफल आएगा आपका 126 का 6 का हासिल लगा 12, 21 छिक्का 126, फिर 12 जोड़ा आपने तो कितना आ गया 8 3 1 138, कितना आ गया 138, ये आ गया दोस्तों आपका क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका निकल गया आ गया। इसी पर वो कह रहा है कि 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की सेंटीमीटर से काले रंग का खर्च, यानी हमारे पास जो ये आया ना दोस्तों, इसमें 1.5 रुपये के हिसाब से खर्चा लग रहा है प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, वर्ग मीटर, और हमें पता है कि ये भी वर्ग सेंटीमीटर में ही है, तो ये भी तो वर्ग सेंटीमीटर है। अब दोस्तों 1.5 रुपये, तो 1.5 रुपये के दोस्तों मैं कुछ ऐसा लिख लूँ 386 गुणा 3/2, मैं 1.5 रुपये ऐसा लिख लूँ, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये देखिए दोस्तों 1.50 लिख रहा है ना, इसको हटाओ पॉइंट और 2 जीरो नीचे लगा लो, 50 दूनी 50 दिया तो 3/2 हो गया ना। तो पुटअप कीजिए दोस्तों, इसे तो करिए दोस्तों, 2 से काटेंगे, 2 छिक्का 12 होगा, 2 नीम 18 होगा, और 2 तिया 6 हो गया, 3 से गुणा कर लीजिए दोस्तों, आपका खर्चा आ जाएगा 3 तिया 9, ठीक है, 3 नीम 27 का 7 का हासिल लगा 2, और 6 तिया 18 2 दोस्तों कितना होगा 20, इतने रुपए क्या आएगा खर्चा आएगा दोस्तों। काला रंग करने का खर्चा कितना आएगा 2079 जी रुपए। मनोज कुमार जी का आंसर आ चुका है, कितना 2079 जो हमारे साथ कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, देखिए दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, पसंद भी आ रहे होंगे सवाल जो मैं लेकर आया हूं, सवाल किस तरह के हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये कह रहा है यदि एक गोले के आयतन को उसके पृष्ठ क्षेत्रफल से भाग दिया जाए तो 36 सेंटीमीटर प्राप्त होता है, त्रिज्या प्राप्त होती होगी, तो गोले का 36 सेंटीमीटर प्राप्त होता है, गोले का व्यास सेंटीमीटर में क्या है, देखिए दोस्तों, तो त्रिज्या प्राप्त होती है दोस्तों, ये है, इसका मतलब ये है, और तो कुछ है होता ही ना, इसके अंदर त्रिज्या ही होती है। अब गोले के आयतन को पृष्ठ क्षेत्रफल से भाग देना है, तो गोले का आयतन तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है, इसको भाग देना किससे, पृष्ठीय क्षेत्रफल से, यानी वॉल्यूम को भाग देना दोस्तों किससे, TSA से। तो दोस्तों वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जब भाग दिया इससे 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जब भाग दिया इससे, तो दोस्तों कह रहा है कि मुझे 36 सेंटीमीटर ही प्राप्त होती है, यानी त्रिज्या 36 सेंटीमीटर प्राप्त होता है, ये होगा। अब दोस्तों आपको दिख रहा है कि पाई से तो पाई चला गया घूमने के लिए, 4 से 4 चला गया, 2 स्क्वायर से एक आर बची, यानी 2 आर चली गई, तो क्या रहेगा ऊपर से आगे रहेगा, नीचे से रहेगा दोस्तों 3, ठीक है, बराबर क्या दोस्तों 36 सेंटीमीटर, 36 दिया कितना होगा दोस्तों 108 हो गया ना, 108 सेंटीमीटर। रेडियस तो आपकी आ गई 108, क्या पूछ रहा है गोले का व्यास, यानी रेडियस का दुगना होता है, यानी डी पूछ रहा है, वो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका दुगना करेंगे 216 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्या आएगा व्यास, डायमीटर कितना आएगा 216 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जल्दी से बताएं दोस्तों आपके आंसर क्या आए हैं,
अभी सवाल नहीं हुआ क्या? जल्दी बताएं क्या आंसर आया आपका। 216 सेंटीमीटर इसका दोस्तों क्या आ गया? डायामीटर आ गया। समझ में आ गया? डायमीटर कितना आया दोस्तों? 216 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सवाल समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 36 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? भाई वाह, क्या सवाल जो दोस्तों 216 सेंटीमीटर तिरुपति जी का भी मनोज कुमार जी का दोनों का एक सवाल एक जगह आंसर आ रहा है। जल्दी से देखिए दोस्तों, 36 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर, भैया पहला वाला जो बड़ा वाला गोला 36 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस यानी बड़ा वाला गोला जिसकी रेडियस क्या है आपकी 36 सेंटीमीटर है, ये इसको पिघलाकर भैया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यानी रेडियस वाले, ये 6 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाली यानी जो छोटी वाली त्रिज्या दोस्तों R1 जो है छोटी वाली वो है 6 सेंटीमीटर। इस कितने गोले बनाए जा सकते हैं ये? अगर ऐसा अगर पूछने लगे तो दोस्तों इसे करने का तरीका जो है, तो दोस्तों इसका करने का जो तरीका है वो ये है कि भैया बड़े वाले गोले के आयतन से भाग, वो बड़े वाले गोले के आयतन यानी पाई, बड़ा वाले ऐसे लिखो दोस्तों, बड़ा वाली R यानी R³ बटे छोटे वाले R यानी 4/3, बड़े वाले आयतन को छोटे वाले आयतन से घटाना यानी R³। तो क्या आ जाएगा? छोटी गोलियों की संख्या आ जाएगी, यानी कितनी आई? गोलियों की संख्या। इसमें दोस्तों बताऊं क्या होता है? ये होता है इसमें आयतन बटे आयतन ही होता है। मैंने जैसे बताया आपको, मैंने आपको आयतन में बताया था, वर्ग में बताया दोस्तों, यही वही सवाल है और कुछ नहीं करता। देखिए दोस्तों 4/3 पाई 4/3 कैंसिल हो गया, क्या रह गया? R³ यानी 36 की क्यूब, यानी 36 को लिख लूं दोस्तों कुछ ऐसे 36 गुणा 36 गुणा 36। भाई आप सब जानते हैं रेडियस कितनी है बड़ी वाली? वो 36 सेंटीमीटर है। वो किया मैं क्यूब में, तो क्यूब में की जगह मैंने क्या लिख दी दोस्तों? 3 बार खोल के लिख दी। अब छोटी वाली रेडियस क्या? 6 सेंटीमीटर है और वो भी क्या? क्यूब में, तो मैं दोस्तों की 3 बार खोल के लिख दी। क्यूब में है ना दोस्तों, 3 बार खोल दी। 4/3 पाई 4/3 पाई से कैंसिल हो गया। अब दोस्तों जो कट रहा काट दीजिए, 6 से 6 बार कटेगा, इससे ये 6 बार कटेगा, 6 से 6 चलागा, 36 छिक्का आप जानते हैं कितना होगा? 216। कितना आ गया? 216 गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो गोलियों की संख्या कितना है दोस्तों? 216। जल्दी से बताएं आपका आंसर क्या आया दोस्तों कि गोलियों की संख्या क्या है? 216। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के सवाल आपको कैसी लगे होंगे दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। 216 मनोज कुमार जी का आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर फिर दोबारा उपस्थित होऊंगा आपके लिए कल, यानी इसी समय, यानी जो आपका आज का समय था दोस्तों 5 बजकर मैं आपको उपस्थित फिर दोबारा हो जाऊंगा, यानी कल फिर नेक्स्ट समय। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों जी, तो दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे रहती है कि हमारी वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर करते रहें और हम भी आपके साथ फिर उपस्थित होंगे नई वीडियो लेकर। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, जय भीम, जय भारत। और दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर को आज इंजॉय खूब अच्छी तरीके से कियो, क्योंकि कमी नहीं रह जाए कि रात के बाद 12 बजने के बाद फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है।